नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। मुख्यमंत्री आवास में क्रिसमस का जश्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से आज रांची के विभिन्न चर्चों के पुरोहितों और यूथ लीडर्स ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केक काटकर प्रभु यीशु के आगमन की खुशियां साझा की और प्रदेशवासियों को शांति और सद्भाव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व समाज में एकता की भावना को मजबूत करता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री से रांची आवासीय कार्यालय में फादर अजीत खेस और मिशनरी ऑफ चैरिटी की रीजनल सुपीरियर सिस्टर जोस स्लेटा ने भी मुलाकात की। प्रभु यीशु के आगमन की खुशी में उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस की हार्दिक बधाई दी। पेसा नियमावली पर जश्न का माहौल। राज्य मंत्री परिषद से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने पर पूरे झारखंड में उत्साह है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं नगाड़ा बजाकर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि इससे ग्राम सभाएं सशक्त होंगी और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। केंद्रीय कोयला मंत्री और सीएम की मुलाकात। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बैठक में झरिया मास्टर प्लान और कोल माइन से जुड़े विस्थापन और विकास के अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में नया अध्याय। चतरा को मिली बड़ी सौगात। सांसद कालीचरण सिंह और विधायकों ने जीवन तरंगिनी, निःशुल्क एम्बुलेंस और बाइक सेवा को हरी झंडी दिखाई। अब मरीजों को 24 घंटे टोल फ्री नंबर पर तत्काल सहायता मिलेगी। जंगली हाथी का भीषण तांडव। गिद्धौर और पत्थलगड़ा में जंगली हाथी ने आधी रात को जमकर उत्पात मचाया। खलारी गांव में थॉमस मुंडा को सूंड से खींचने की कोशिश की। हमले में शुसाना नाग और मवेशी घायल हुए हैं। कई घर और फसलें बर्बाद हो गई। दिशा की बैठक में कड़े निर्देश। सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बायोमेट्रिक फेल होने पर आइरिस स्कैन से पेंशन देने और कोयला डस्ट प्रदूषण पर लगाम लगाने का आदेश जारी किया गया। बाल विवाह के खिलाफ महाशपथ। सिमरिया के जबड़ा गांव में डालसा के सौजन्य से जागरूकता शिविर लगा। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वे समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाएंगे और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। बिरहोर परिवारों को मिली राहत। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डालसा और पगार मुखिया ने सोहर कला के बिरहोर टोला में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। शीतलहर के बीच मदद पाकर लाभार्थियों ने आभार व्यक्त किया। धीरज अंबेडकर की शानदार जीत। युवा कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव में कानाजटी के धीरज अंबेडकर ने चतरा जिला उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। उन्हें रिकॉर्ड 1118 मत मिले, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पाइप चोर गिरोह का भंडाफोड़। गिद्धौर पुलिस ने सलीमपुर स्कूल परिसर से सरकारी पाइप चोरी करते हुए एक ट्रक को पकड़ा। 50 पीस डीआई पाइप जब्त कर चालक और एक मजदूर को सलाखों के पीछे भेजा गया। कुंदा में बुजुर्गों का बुरा हाल। भीषण ठंड और कोहरे के बीच कुंदा के बुजुर्ग अलाव के सहारे रातें काटने को विवश हैं। बीडीओ ने कहा कि जिला से अभी केवल 40% कंबल मिले हैं, जिन्हें जल्द वितरित किया जाएगा। पीड़ित परिवार को मुखिया का सहारा। नवादा पंचायत मुखिया भरत यादव ने दिवंगत केसर भारती के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता दी। उन्होंने विधवा को पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना जल्द दिलाने का भरोसा दिलाया। प्रभावित क्षेत्र पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। गिद्धौर के खलारी गांव में हाथी के उत्पात के बाद सीओ अनंत सयन विश्वकर्मा और वनरक्षी ने नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी और जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। लोहरदगा की प्रमुख खबरें। साइंस, आर्ट और क्राफ्ट एग्जीबिशन का आगाज। लोहरदगा के सेंस त्रिवेणी परिसर में साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन सुदीप सेन और राजेश अग्रवाल ने किया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मॉडल्स के जरिए बदलते मौसम, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों को रचनात्मक तरीके से पेश किया। यहाँ विज्ञान
और झारखंड की संस्कृति का अनूठा संगम दिखा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने निर्देश दिया है कि जिले में 100% संस्थागत प्रसव हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घर में प्रसव किसी भी हाल में न हो। साथ ही एएनसी जांच और नियमित टीकाकरण की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। बांग्लादेश की घटना के खिलाफ पुतला दहन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोहरदगा भंडरा थाना चौक पर प्रदर्शन हुआ। जय श्री राम समिति ने बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पुतला फूंका और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यूथ कांग्रेस चुनाव में हसबुल खान की जीत। यूथ कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव में लोहरदगा भंडरा के हसबुल खान ने 2974 वोट लाकर लोहरदगा जिला महासचिव के पद पर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत पर पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उराम ने उन्हें बधाई दी। रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनर का दुखद निधन। लोहरदगा भंडरा पहाड़ पर प्रशिक्षण के लिए आए पश्चिम बंगाल के 73 वर्षीय ट्रेनर रविंद्रनाथ हल्दर का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 4 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले ही दिन पहाड़ पर गिर पड़े थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षकों के पक्ष में कोर्ट का फैसला। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लोहरदगा ने उत्क्रमित वेतनमान पर कोर्ट के फैसले पर हर्ष व्यक्त किया है। जिला अध्यक्ष चोनहस उराव ने शिक्षकों से अपील की है कि वे किसी भी झांसे में न आए और बिचौलियों से सावधान रहें। 12 जनवरी को भव्य आंजन धाम महोत्सव। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आंजन धाम महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिवाकर पाठक ने बताया कि सामूहिक हनुमान चालीसा और विशाल भंडारे के जरिए इस धार्मिक स्थल को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। गुमला की प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय पेंगोलिन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। गुमला डीएफओ अहमद बेलाल अनवर ने खुलासा किया कि विलुप्तप्राय बज्रकीट पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 10 अपराधियों को जेल भेजा गया है। चीन के बाजार में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक है। विभाग अब इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के बड़े आकाओं की तलाश में है। शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा की तैयारी। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की नई प्रतिमा स्थापित करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 27 दिसंबर को उनके शहादत दिवस पर जिला प्रशासन पूरे राजकीय सम्मान के साथ नई प्रतिमा का अनावरण करेगा। बचपन स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन। गुमला के बचपन स्कूल में क्रिसमस उत्सव धूमधाम से मनाया गया। संता क्लॉज बने बच्चों ने टॉफियां बांटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि नए सत्र के लिए नामांकन 27 दिसंबर से शुरू होगा। नगर परिषद में आरक्षण पर विरोध। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने मांग की है कि पिछड़ी जातियों की 43% आबादी के हिसाब से गुमला नगर परिषद में कम से कम 9 से 10 वार्ड आरक्षित हो। वर्तमान में सिर्फ 2 वार्ड आरक्षित करने को उन्होंने पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय बताया। गुमला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में बुधवार को पुराना नगर परिषद से पटेल चौक तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ श्रद्धांजलि सभा। हाल की हिंसक घटनाओं में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई। दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया गया। एक मासूम बच्ची की निर्मम हत्या। हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों की कड़ी निंदा। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग। मशाल जुलूस निकाला गया। मौके पर केशव सिंह, मुकेश सिंह, मनीष बाबू सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित। इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। बने रहिए न्यूज़ स्केल लाइव के साथ।